बिहार जीविका में एक नई भर्ती निकाली गई है। ये जो आपकी भर्ती होने वाली है मुख्य कार्यपालक के पदों पर होने वाला है। और एक और भर्ती जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर निकाला गया है। इन दोनों के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं। ये भर्ती बिना परीक्षा वाली भर्ती होगी और कोई भी आवेदन शुल्क भी आपको इसका फॉर्म भरने में नहीं देना होगा। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का जो फॉर्म है कौन लोग भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता पात्रता क्या होगी, उम्र सीमा क्या रखा गया है, कैसे फॉर्म को भरना है, उसका भी सारा प्रोसेस मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं तो लाइक में कंजूसी नहीं होना चाहिए। और ऐसा अपडेट आप चाहते हैं आगे भी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ऐसा अपडेट आपको यहाँ भी मिलता रहेगा। तो ये पहला जो भर्ती है जीविका के द्वारा जो निकाला गया है मैं उसका अपडेट आपको दिखाता हूं। ये बिहार जीविका का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है और यहाँ पर आज के डेट में ही ट्वीट कर इस भर्ती की जो जानकारी है दी गई है। यहाँ पर देख पाएंगे ये भर्ती नवादा जीविका महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है निकाला गया है। पद की बात करें तो मुख्य कार्यपालक के पदों पर है। 1 सीटों पर ही ये भर्ती है और संविदा के आधार पर ये भर्ती होगी, मतलब परमानेंट जॉब आपकी नहीं होने वाली है। अब आइए समझते हैं इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं। तो पहला क्वालिफिकेशन है, अगर कोई स्नातक किया हुआ है कृषि में या कृषि विपणन में या एग्री बिजनेस प्रबंधन में या बीबीए किए हुआ है या इसके समकक्ष अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन है, आप इसके लिए अप्लाई प्रक्रिया को कर सकते हैं। 25,000 रुपया आपकी जो सैलरी है पर मंथ मिलेगी। उम्र सीमा अधिकतम जो है यहाँ पर 45 वर्ष है और मिनिमम की बात करें तो 21 वर्ष, क्योंकि स्नातक लेवल की अगर भर्ती होती है तो यहाँ पर 21 वर्ष रखा जाता है। फॉर्म कोई भरना चाहते हैं तो आवश्यक दस्तावेज में बोला गया है कि एक आपका बायोडाटा या आप रिज्यूम अपना बनाया है वो रिज्यूम, साथ में जो भी शैक्षणिक योग्यता आपके पास है उसका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और नीचे में आपको अपना साइन कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने कहीं काम किया है तो आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उसका भी जीरोक्स करवा कर नीचे में साइन कर दीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो और आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट है तो आप आसानी से इस भर्ती के लिए अप्लाई प्रक्रिया को कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक रखा गया है। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए बोला गया है कि ये आपको एक ईमेल आईडी दिए गए हैं, या तो आप इस ईमेल पर आप ये सभी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं या आप चाहे तो इनके जो कार्यालय है जिनका आपको एड्रेस दिया गया है ऊपर में, ये इनका एड्रेस है, इस एड्रेस पर भी आप चाहे तो ये सभी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, जो कि निबंधित डाक से आप इसको भेजवा सकते हैं। बाकी कोई ईमेल करता है ना तो ईमेल के माध्यम से भी आप भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको पद बताना है, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पद का नाम मुख्य कार्यपालक है, आप लिख दीजिएगा। साथ में विषय आपको लिख देना है और सभी डॉक्यूमेंट को उस ईमेल में अटैच कर भेज देना है। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल कर आप बात भी कर सकते हैं। तो ये भर्ती पहला था जो कि मुख्य कार्यपालक के पदों पर है। जीविका के थ्रू ही इस भर्ती को निकाला गया है, संविदा पे आधारित ये भर्ती है। मैंने एक और भर्ती के बारे में आपको बताया था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी भर्ती अभी बिहार में चल रही है, उसके बारे में भी मैं अपडेट बताता हूं। दूसरा भर्ती बिहार सरकार के द्वारा ही निकाला गया है, यह समाहरणालय नवादा के द्वारा है। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन नवादा, यहाँ से ये भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती आपकी जो होगी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर है। देखेंगे ना, पद का नाम बोला गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर। पदों की संख्या एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसी भी कैटेगरी से है अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर बोला है कंप्यूटर या आईटी में अगर आपने स्नातक किया है और डाटा प्रबंधन प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित जो रिपोर्टिंग है उसका अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपने किसी सरकारी गैर सरकारी आईटी संबंधित संगठन में अगर आपने 3 साल काम किया है तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 13,500 रुपये इसमें आपकी सैलरी होने वाली है। देखिए, फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं ना या इसका नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो navada.nic.in के जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि आवेदन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर में ही आपको फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है आपको पूरा करना होगा। बाकी नीचे आएंगे तो इस भर्ती को लेकर और भी जो जानकारी है आपको दिए गए हैं। जैसे उम्र सीमा को लेकर तो बोला गया है कि उम्र सीमा जो है जनरल के जो व्यक्ति है ना उनका अधिकतम जो है 37 वर्ष है। बाकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए बोला गया कि 40 है।
और पिछड़ वही जनरल के कोई महिला है उनका भी 40 वर्ष रखा गया है। SC ST के कोई पुरुष महिला है तो उनका 42 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। बाकी आप नीचे आएंगे ना तो इस भर्ती को लेकर जानकारी दिया गया है कि यह भर्ती संविदा पर होगी, मतलब परमानेंट जॉब आपका नहीं है, कभी भी आपको इस भर्ती से निकाल दिया जा सकता है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि इस भर्ती के लिए भी आप अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर दीजिएगा। बाकी मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे आएंगे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में आपको एक फ़ोटो आपको यहाँ पर चिपकानी होगी। आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पद यहाँ पर लिखा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपका जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा और पूरा नाम लिख दीजिएगा। जन्म तिथि जो भी है, जैसे मान लीजिए मेरा 1 जनवरी 2001 है, तो यहाँ पर इस प्रकार मैं लिख दूंगा। माता जी का जो नाम है आपको लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, या कोई महिला अप्लाई कर रही है तो अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकते हैं। बाकी जो भी आपका आधार नंबर है देना है। और पूछ रहा है कि आपका जो भी अस्थाई पता है वो पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। देखिए, जब भी एड्रेस लिखने हैं तो इसमें बोल रहा है कि आप पहले अपना ग्राम लिख दीजिए, या उससे पहले अपना वार्ड नंबर भी लिख दीजिएगा। फिर जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसको आपको लिख देना है, थाना जो भी होगा उसको लिख देना है, साथ में जो भी आपका जिला है जिला भी आपको लिख देना है। इस प्रकार प्रॉपर एड्रेस लिखना है। पत्राचार का पता का मतलब है अभी वर्तमान समय में, जैसे मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, लेकिन वर्तमान में पटना में रहकर मैं अपना काम करता हूं, पढ़ाई करता हूं, तो वर्तमान पता में पटना का मैं एड्रेस दे सकता हूं, या नहीं तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको भी आप दे सकते हैं। श्रेणी बताएंगे, आप किस श्रेणी से आते हैं वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देना है। जैसे मैट्रिक में कौन सा सब्जेक्ट आपका था। देखिए, मैट्रिक में तो मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं 5, और इंग्लिश लेकर एक्स्ट्रा 6 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट, आप यहाँ पर दे सकते हैं। कब आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर देंगे, क्या आपकी मैट्रिक में प्राप्तांक है, मतलब नंबर कितना है वो बताएंगे। आपका जो डिवीजन है वो क्या है, डिवीजन बताएंगे, और किस बोर्ड से आपने पास किया था। जैसे बिहार बोर्ड से किया था तो लिख दीजिएगा बिहार बोर्ड या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इस प्रकार लिखिएगा। फिर इंटरमीडिएट की जानकारी इससे अनुसार देना है। स्नातक की जानकारी, कोई पीजी किया है तो पीजी की जानकारी, पीएचडी किया है, कंप्यूटर की जो योग्यता है उसके बारे में, वेबसाइट प्रशिक्षण अगर आपने किया है उसके बारे में, या अन्य कोई योग्यता है तो उसके बारे में भी जानकारी आप जो है इस फॉर्म में बताएंगे। तो जितना क्वालिफिकेशन आप लगाएंगे उतना बढ़िया होगा, आप यहाँ पर जानकारी दीजिएगा। बाकी जो भी कार्य अनुभव है आप बताएंगे कि भाई आपने किस संस्थान में काम किया है, किस पद पर काम किया है, कार्य की आपकी अवधि क्या थी, कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन आपने काम किया है। और यहाँ पर देखिए कार्य का विवरण देना है कि क्या आपने उस संस्था में कौन सा काम आपने किया है। बाकी इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं ना उस तमाम डॉक्यूमेंट के बारे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो लिखेंगे आधार कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट में जैसे आप अपना 10वीं का मार्कशीट दे रहे हैं तो लिख दीजिएगा 10वीं का मार्कशीट। इसी अनुसार जैसा स्नातक का दे रहा है तो आप लिखिएगा 12th का दे रहे हैं, अनुभव सर्टिफिकेट दे रहा है, तो ये सभी चीज़ें आप बताइए कि इस फॉर्म में क्या क्या आप दे रहे हैं। बाकी फॉर्म आप किस डेट को भर रहे हैं वो डेट आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आज जो डेट है 1 अगस्त है तो आप यहाँ पर लिखिएगा, और 2026 है 2026 लिखेंगे, और अपना यहाँ पर जो है साइन कर देना है। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाता है। इस फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं सभी डॉक्यूमेंट को आपको लगाना होगा, और इस फॉर्म को आपको भेजना होगा। भेजने का पता यहाँ पर है जिला प्रोग्राम कार्यालय, यहाँ पर देखेंगे ना ICDS विकास भवन समाहरणालय परिसर नवादा, ये प्रॉपर आपका एड्रेस हुआ। इस एड्रेस को लिख लीजिएगा। अब इसको क्या करिएगा ना कि एक आप मार्केट में जाइएगा, एक लिफाफा ले लीजिएगा, एक लिफाफा लीजिएगा। लिफाफा में क्या है ना कि एक साइड आपको जो है फॉर्म में आपको अपनी जानकारी लिख देना है, और एक साइड 2 में आपको जानकारी लिखना है, और उससे ऊपर में आपको ये चीज़ लिख देना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो चीज़ें आपको जरूर मेंशन कर देना है। इसमें वो अप्लीकेशन फॉर्म सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है इसमें डाल देना है। फॉर्म भेजने का जो पता है यहाँ पर लिख दीजिएगा, और फॉर्म को आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है ताकि आपका फॉर्म जो है विभाग के पास चला जाए। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो जैसे ये नवादा से भर्ती आ रही है तो नवादा के NIC के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाएंगे तो इसका अपडेट आ जाएगा कि इस पोस्ट के लिए किन लोगों को शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। बाकी मैंने एक जीविका की जो भर्ती थी उसके बारे में भी जानकारी दिया, उसमें भी नंबर दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वारी है तो। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड मैंने हर एक जानकारी दिया। इसका नोटिस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप उसको
चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को मैं कहूँगा कि आप शेयर जरूर कीजिए, ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।